मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुरैना की, जहां पर फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हुआ और जमकर फायरिंग हुई। दोनों पक्ष से दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। बागचीनी थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हुई और धनाधन गोलियां चली, जिसमें दो लोगों के घायल होने की भी खबर है। आखिर किस बात को लेकर विवाद था, इस बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बागचीनी थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पुरानी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हुआ और जमकर गोलियां चली, फायरिंग की गई और दो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। पुरानी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि यहां पर फायरिंग तक होने लगी, गोलीबारी होने लगी और दो लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। दो लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज जारी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आखिर किस बात को लेकर विवाद था, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दो पक्षों में विवाद और फायरिंग हुई है, आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ जो इतनी बात आगे बढ़ गई? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये बीरेंद्र शर्मा और कल्ला शर्मा में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, जिस वजह से बीरेंद्र है और कल्ला है, दोनों तरफ के एक एक व्यक्ति के गोली लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है जब फायरिंग की गई हो, या जमीनी विवाद हो या फिर मामूली विवाद हो। थोड़ी सी बात को लेकर के मुरैना विवाद हो जाता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि फायरिंग होने लगती है, गोलीबारी होने लगती है। देर रात वही फिर से देखा गया है कि 1 दर्जन से अधिक राउंड फूके गए, जिसमें से 2 लोगों की गोली लगी है। एक एक व्यक्ति दोनों तरफ से घायल हुआ है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में तो भर्ती करा दिया है। लेकिन पुलिस ने 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, अभी जांच करने की बात कह रही है पुलिस ने। जबकि मामला दर्ज होकर के अब तक जो आरोपी थे वो सलाखों के अंदर होने चाहिए थे, वह तो नहीं हुए। लेकिन अभी तक पुलिस जांच में ही जुटी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, अपराधी बेखौफ है। ऋतु, अमित, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन का भय जरा सा भी बदमाशों के अंदर नहीं है। और आए दिन जिस तरह से तस्वीरें हम देखते हैं मुरैना की या चंबल की, हम तस्वीरें देखते हैं कि बात बात पर बंदूकें निकल आती हैं, तो यहां पर फेलियर तो हम मान सकते हैं प्रशासन का। बिल्कुल, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में जिस तरीके से अब वर्तमान में जो इलेक्शन का समय है, लाइसेंसों पर लाइसेंस प्रशासन निकाले जा रहा है। यही वजह है कि जो अपराध का कारण, मुख्य कारण है, वो बंदूक हो, चाहे तो वो लाइसेंसी बंदूक हो या फिर अवैध हथियार हो। पहले चंबल का नाम डकैतों के नाम से बदनाम था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि युवाओं में एक हथियार रखने का क्रेज बन गया है। यही वजह है कि जो युवा हैं वो अपराधियों का रूप बदल रहे हैं, क्योंकि हथियार रहते हैं यही, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दतिया से बड़ी खबर कि युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 1 साल पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। युवक की पिटाई हुई और बदमाश की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक को अर्धनग्न करके बेल्ट से पीटा गया। कोर्ट केस में एक मामले में पीड़ित गवाह है। युवक को जंगल ले जाकर के पिटाई की गई। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, युवक को अर्धनग्न करके बेरहमी से पीटा जा रहा है, लात घूंसों से, बेल्ट से, और ये वीडियो पुराना भी बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया ही नहीं, 1 साल बीत गया, और अब जब आया है तो आखिर क्या जांच कर रही है और क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, इसमें पुलिस का सीधा सीधा ये कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे पास रिपोर्ट करने नहीं आया था, और आपस में इन दोनों के बीच कोई सुलह हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये मामला सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये जो वीडियो आज वायरल हुआ है, उसके बाद हमारी जो दतिया एसपी हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है ये वीडियो वायरल हमारे भी संज्ञान में आया है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन ये वीडियो थोड़ा चिंताजनक है कि इस तरह से सरेआम बदमाश किसी को भी ले जाते हैं और बेरहमी से मारपीट करते हैं। जी अशोक, सवाल यहाँ पर यह भी है कि आपस में सुलह हो गई थी या डराया धमकाया जा रहा था, जिस वजह से युवक ने जाकर के रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। और ये भी बात है कि यहाँ पर साल भर बीत जाने के बाद पुलिस को अब पता चल रहा है। और ये भी मेरा सवाल है आपसे यहाँ पर कि आखिर ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कौन थे, किस बात को लेकर विवाद था जो सुलह की बात सामने आ रही है। इसमें एक हत्या के प्रयास का एक मामला था जिसमें ये जो पीड़ित है वो इसमें गवाह था, और जो आरोपी हैं वो यूपी के झांसी जिले के हैं और कुख्यात बदमाश है उनमें एक, जिसके दतिया और झांसी में कई मामले दर्ज हैं। और जहां तक सुलह की बात है तो ये तो तय है, जो जिस तरह से उसकी मारपीट की गई है उस तरह से तो कोई भी घर में दुबक जाएगा, रिपोर्ट करने की हिम्मत कर रहेगा नहीं। और बदमाश उसे जो वीडियो में धमका भी रहे हैं कि इसका गला काट लेते हैं इस तरह से, तो संभवतः इसी वजह से वो रिपोर्ट ना कर पाया हो। लेकिन ये घटना बहुत चिंताजनक है, वाकई चिंताजनक तो है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और उज्जैन की बात करते हैं। यहाँ पर 12 साल की लड़की से दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करने वाले मामले में एसआईटी जांच अभी जारी है। वारदात के बाद लड़की 8 किलोमीटर तक जिन जिन रास्तों से गुजरी उन जगहों पर पुलिस ने जांच की है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई और बड़नगर रोड के दंडी आश्रम जहां उसको मदद मिली उसके संस्थापक से भी जानकारी जुटाई गई। उज्जैन पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध ऑटो चालक को भी हिरासत में लिया और उससे जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल लड़की का इलाज इंदौर में जारी है, उसकी हालत ठीक हो रही है। भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे पेन कापी भी दिया अपने माता पिता का नाम नंबर लिखने के लिए, लेकिन वह ना तो माता पिता का नाम नंबर लिख पाई ना अपना खुद का नाम नंबर लिख पाई। मैंने कई बार उससे पूछा भी सही कि भाई तुम्हारी ये व्यवस्था ऐसी हालत किसने करी है, वह तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन वह मुझे किसी भी विषय के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। तुरंत हम लोग अभी निकली थी खिलौनों की दुनिया से, अभी अभी उसकी दुनिया में दाखिल हो रहे होंगे नए अपने नए सपने। अभी अभी उसने लांघी होगी दहरी, दुनिया में अपना पैर निकाला होगा। और अभी 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 दुनिया के दरिंदों ने, समाज के शैतानों ने उसकी आत्मा को नोच नोच कर उसे जीते जी पूरी जिंदगी के लिए मार दिया। अब ताउम्र उसकी सांस चलेगी, दिल धड़केगा, धमनियों में रक्त का प्रवाह होगा, लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगी। उसकी आत्मा नहीं होगी, उसमें उमंग नहीं होगी, जिंदगी उसे मरने नहीं देगी और भेड़ियों की वहशियाना करतूत उसे जीने नहीं देगी। यकीन जानिए जो वीडियो और फुटेज सामने आए हैं उन्हें अगर आप बिना ब्लर के देख लेंगे तो कई दिन सामान्य नहीं हो पाएंगे। फिर उस 12 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, सोचिए। समझ से परे है कि क्या ज्यादा खतरनाक है, किसी शहर में दरिंदे का खुला घूमना और उस शहर का जीते जी मुर्दा हो जाना। महाकाल की नगरी में महापाप का ऐसा तांडव कभी न देखा होगा न सुना होगा। उज्जैन के मुरलीपुरा में ये पूरा मामला सामने आया। सांवराखेड़ी इलाके में वो 2.5 घंटे तक घूमती रही, लोग मुर्दा पड़े रहे। करीब 8 किलोमीटर तक वो चलती रही, लोग मुर्दा पड़े रहे। उसके तितर बितर फटे हुए कपड़े और फटते रहे, लोग मुर्दा पड़े रहे। वो दर्द का राह विलाप यातना हैवानियत के शिकार हो गई, लोग मुर्दा पड़े रहे। उसके प्राइवेट पार्ट पर बेरहमी की गई थी, खून रिसता रहा, लोग मुर्दा पड़े रहे। वो मदद मांगती रही, लोग मुर्दा पड़े रहे।
किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की भांजी इसी उम्र की होगी, लेकिन लोग मुर्दा पड़े रहे। बहुत ज्यादा खून बह जाने के बाद बच्ची की हालत गंभीर है। इंदौर में इलाज जारी है। दुष्कर्म कर प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाए जाने से बहुत ज्यादा खून बहा है। बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिव के दिन सोमवार को ही इस हैवानियत को अंजाम देने की बात सामने आई है। बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास शाम के वक्त ये बच्ची इस हाल में मिली। ये चौंकाता है, हैरान करता है, हताश करता है कि कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी में, मंदिरों के शहर में महापाप का दाग कैसे लग गया। जिस नगरी की धरती पर पैर रखते ही पूरे शरीर में धर्म का प्रवाह हो जाता हो, वहां ऐसा धर्म। अब जिम्मेदार कहेंगे दुष्टों को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी की सजा देंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो बाकी रहेगा कि आईपीसी, सीआरपीसी से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक के सफर में मानवता के मर्डर की कोई धारा है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहयोगी हमारे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं उज्जैन से, तो वहीं हिमांशु हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। अजय, आपका ही सबसे पहले रुख करूंगी। मध्य प्रदेश की धरती पर महापाप की तस्वीरें सामने आई हैं। बच्ची के साथ रेप हुआ है। 8 किलोमीटर तक बच्ची घूमती रही, पर किसी ने मानवता नहीं दिखाई। आखिर अब प्रशासन जब एक्शन में आई है, तो ये जांच कहां तक पहुंची है? क्या कहना है अभी प्रशासन का? जी देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो है नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ है वो सोमवार के दिन का है। और ये जो बच्ची है ये जो तिरुपति ड्रीम कॉलोनी है वहाँ पर भटकती हुई नजर आई है। सीसीटीवी इसका सामने आया था। इसके बाद यह बच्ची कई लोगों से मदद मांगती रही, पर इसकी भाषा कोई नहीं समझ पाया, जिसके कारण बच्ची को मदद नहीं मिल पाई। और जिसमें 500 से 700 ऐसे मकान थे जिन रस्तों से वो गुजरी है, और गुजरने के बाद पूरे हाईवे पर पैदल चली और 8 किलोमीटर का इसने सफ़र तय किया और दांडी आश्रम तक पहुंची। यहाँ पर वहाँ के जो संस्थापक थे आचार्य राहुल शर्मा, जिन्होंने वहाँ पर उसे लहूलुहान हालत में देखा और उसको देखते ही उन्होंने उसको अपने अंग वस्त्र उड़ाए और उसके बाद उसकी मदद की कोशिश की और इसके बाद उसे सल्फार भी कराया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच उन्होंने उससे पूछताछ भी करने की कोशिश की, पर उनकी भाषा नहीं समझ पाए, जिसके कारण उसमें काफ़ी समस्या आई। उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस उसको जो है बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उसे जो है चरक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको इंदौर रेफर किया गया। इसके बाद एक पुलिस के जवान ने उस बच्ची को जो है ब्लड भी दिया। उसके साथ हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नाबालिग बच्ची का इंदौर में इलाज चल रहा है, क्या डॉक्टर्स का कहना है, कैसी स्थिति है बच्चे की? डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की स्थिति स्थिर है, और लेकिन वो बयान देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अभी सबल नहीं है। और उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके शरीर पे जो घाव हैं, तो उनको रिकवरी होने में समय लगेगा। तो डॉक्टरों का कहना है कि इसे ठीक होने में समय लगेगा, और ये अभी बोलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके मन पर जो बीती है, उसकी जो मन स्थिति है, उसका जो बाल मन है, 12 साल की बच्ची है ये, और वो अभी भी डरी हुई है। वो भयाक्रांत है, वो बात करने में डर रही है, अपना नाम बताने में डर रही है, डॉक्टरों से किसी भी तरीके संवाद करने में डर रही है। उसे जितना पूछा जाता है वह भी डॉक्टरों को जानने में बड़ी परेशानी आ रही है उसको लेकर। ठीक ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की धरती पर महापाप हुआ है। उज्जैन में दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हैवानियत की शिकार बच्ची खून से लथपथ उज्जैन की गलियों में मदद के लिए भटकती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज अमित शाह के रायपुर दौरे की। इस दौरान वो प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। पीएम मोदी के 30 सितंबर को होने वाले दौरे की तैयारियों में लगेंगे और प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन परिसर में प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को चुनावी रणनीति पर गुरु मंत्र देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1:45
माफ कीजिएगा 1:15 रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद शाम 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर का दौरा है। बेहद ही खास ये दौरा हम मान सकते हैं, चूंकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और तैयारियों की समीक्षा जो है करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी गृह मंत्री देंगे। बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से, दिग्गजों से, नेताओं से और मंथन जो है होगा आगामी चुनावों पर। बेहद खास ये दौरा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 सितंबर को दौरा है और इसी को लेकर के खास तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री खुद रायपुर पहुंच रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि दूसरी लिस्ट का, सूची का, प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया जा रहा है, उस पर भी मंथन होगा। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह हैं। आखिर कितना खास ये दौरा जो है रहेगा अमित शाह का, ये हम सहयोगी से जानेंगे। सहयोगी हमारे साथ आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, कितना खास ये दौरा होने जा रहा है और ये माने हम कि दूसरी सूची का जो इंतजार है वो जल्द खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल, विधानसभा की तैयारियां चल रही है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में अमित शाह ने भी कमान संभाल ली और लगातार दौरा कर रहे हैं। इसमें पिछले 3 महीने में 5वीं बार अमित शाह दौरा कर रहे हैं। अमित शाह दोपहर 1:15 बजे आएंगे और सीधा भाजपा मुख्यालय में दोपहर 2 बजे बैठक लेंगे। करीब 5 घंटे बैठक चलेगी। इसको लेके इस संगठन के तमाम बड़े नेताओं को भी निर्देश दिया गया है, विषय भी चयन कर लिया गया है। जी वाकई देखिए, बहुत बड़ा ये दौरा होने वाला है, बेहद ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले वो समीक्षा तो करेंगे, साथ ही साथ दूसरी सूची पर भी मंथन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर की हम बात करते हैं, जहां पार्षद और पार्षद पतियों ने शहर में झाड़ू लगाकर सफाई की है। दरअसल नगर पालिका के कर्मचारियों के हड़ताल पर हैं और जिसके चलते पार्षद देर रात सफाई करते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने सड़क पर झाड़ू लगाई। आपको यह भी बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर पार्षदों ने सफाई की है। 2 जने पकड़ लो एक झाड़ू में। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना है।